दोस्तों OnePlus ने लॉन्च कर दिया है OnePlus 12R एंड फॉर द प्राइस इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में अभी भी OnePlus 11R बना हुआ है जिसकी वंस अगेन फॉर द प्राइस काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया ना कि अगर 30 से 40 में फोन खरीद रहे हैं तो इन दोनों में से कौन सा ले। डोंट वरी, ये वीडियो विल हेल्प यू टू चूज बिटवीन OnePlus 11R एंड 12R। आओ फिर करते हैं कंपेयर। तो ये रहे दोस्तों दोनों ही फोन्स, ये है OnePlus 11R लेफ्ट में और ये है OnePlus 12R राइट में। अब जो सबसे पहली चीज आप इन दोनों फोनों के बारे में देखोगे वो है इनका डिजाइन, जो कि काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर ही है, लेकिन थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं। जैसे कि OnePlus 11R में अगर आप देखोगे तो भाई अलर्ट स्लाइडर आपको फोन के राइट में मिलता है, जो कि मेरे को थोड़ा ज्यादा पसंद था। लेकिन OnePlus 12R में ये अब फोन के लेफ्ट में आ चुका है। वैसे कोई खास बड़ा चेंज नहीं है, बट फोन के अंदर से थोड़ी बहुत रीडिजाइनिंग हो सकता है हुई हो, जिसकी वजह से ये चेंज करना पड़ा। एक और चीज जो चेंज हुई है इस बार वो है फोन के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की प्लेसमेंट, जो कि अब मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। दोनों की फंक्शनिंग एज इट इज है, दोनों ही काफी फास्ट है, लेकिन भाई प्लेसमेंट वाली जो बात है ना वो थोड़ी OnePlus 11 से अब सिमिलर हो चुकी है और थोड़ी बेटर हो चुकी है। अब दोस्तों डिस्प्ले के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़े से अपग्रेड्स हैं OnePlus 12R के अंदर, जिसकी वजह से OnePlus 12R के डिस्प्ले में जो कलर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा ट्रू टू लाइफ लग रहे हैं यहाँ पर। वैसे डिस्प्ले साइज काफी सिमिलर सा है। OnePlus 11R में आपको मिलता है 6.7 इंच का पैनल, OnePlus 12R में आपको मिल रहा है 6.78 इंच का पैनल। लेकिन जो पैनल की क्वालिटी है ना वो अपग्रेड यहाँ पर हो गई है। जहां पर पहले आपको OnePlus 11R में सुपर फ्लूइड एमोलेड पैनल मिल रहा था, इस बार OnePlus 12R में आपको मिल रहा है एमोलेड प्रो XDR डिस्प्ले पैनल विद LTPO 4.0। अब ये सब क्या है मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखो रिजोल्यूशन जो डिस्प्ले का है ना वो एग्जैक्ट सिमिलर है, जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता था वो भी एग्जैक्ट सिमिलर है। लेकिन इस बार OnePlus 12R में आपका फोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाएगा कि कौन से ऑपरेशन को कौन सा रिफ्रेश रेट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई हाई रिफ्रेश रेट वाला काम कर रहे हैं जैसे कि इंस्टाग्राम पर स्क्रोलिंग, ट्विटर पर स्क्रोलिंग, तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली 120 हर्ट्ज पर चला जाएगा। और अगर आपका फोन आइडल है जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह पर है तो वो अपने आप ही डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को 1% पर ट्वीक डाउन कर देगा। बाकी उसके अलावा दोनों ही फोन के पैनल्स HDR10+ भी सपोर्ट करते हैं, 10 बिट कलर डेप्थ भी मिल जाती है। 11R में Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल रही थी, इस बार वो अपग्रेड होकर Victus 2 पर आ चुकी है। वीडियो के साथ दोस्तों ऑडियो भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर OnePlus 12R में अपग्रेड्स आए हैं और काफी अच्छे अपग्रेड्स आए हैं। तो फटाफट से आपको ऑडियो सैंपल सुनाता हूं दोनों ही फोन्स का। तो दोस्तों जैसा आपने सुना दोनों में लाउडनेस में तो काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन OnePlus 12R फॉर सम रीजन थोड़ा सा ज्यादा ओपन एंड थोड़ा सा ज्यादा ऊंफ सुनाई देता है। वो इस वजह से क्योंकि इस बार OnePlus 12R में आपको जो पैकेज OnePlus 11R में मिल रहा था डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट के साथ, वो तो है ही, लेकिन इस बार आपको डोल्बी एटमॉस भी मिल रहा है ऑडियो में, जो कि फोन के ऑडियो को थोड़ा सा ज्यादा बेटर बना देता है। तो चलो डिजाइन के बारे में तो हमें थोड़ा बहुत पता ही था कि आपस में सिमिलर ही हैं और डिस्प्ले में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो इन दोनों फोन्स का सेलिंग पॉइंट है जो कि है परफॉर्मेंस, उसका क्या कहना है चलो पता लगाते हैं। तो सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो दोनों ही डिवाइसेस पर इनके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स इंस्टॉल्ड हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं Geekbench 6 के ऊपर एंड देखते हैं ये दोनों डिवाइसेस टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये रहा दोस्तों Geekbench 6 का स्कोर। सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही OnePlus 12R ने काफी बेटर परफॉर्म किया है कंपेयर टू OnePlus 11R। लेकिन यहाँ पर हमारे परफॉर्मेंस राउंड खत्म नहीं होगा, हम अभी Antutu भी रन करेंगे दोनों डिवाइसेस के ऊपर देखने के लिए कि ये कैसा स्कोर जाता है। Antutu हो चुका है कंप्लीट और ये रहे दोनों के स्कोर्स हमारे सामने। 11R और 12R दोनों ने ही 1 मिलियन से ऊपर जंप किया है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। काफी अच्छी परफॉर्मेंस OnePlus 11R ने भी यहाँ पर दी है, लेकिन 12R ने तो भाई अलग ही लेवल पर लेकर के चला गया इसको। 1.3 मिलियन इसने टच किया है, वेरी इंप्रेसिव स्कोर। लेकिन ये तो बात हो गई भाई ऑन पेपर वाली, रियल लाइफ टेस्टिंग का क्या चलो पता लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, रियल लाइफ में जितने भी कुछ एप्लीकेशंस होते हैं ना जैसे Instagram, YouTube, Spotify, इनको ओपन करके देखते हैं 1 by 1 और देखते हैं कि
इनकी ओपनिंग स्पीड्स में कितना ज्यादा फर्क मिलेगा। तो ये रहे वो सभी एप्लीकेशन जो हम एक एक करके ओपन करेंगे। तो बैकग्राउंड में से एक बार सारे ऐप्स क्लियर कर देते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो सिर्फ ये इकलौती ऐसी एप्लीकेशन थी जहां पर हमें थोड़ा सा नोटिसेबल डिफरेंस देखने मिला 11R और 12R की ओपनिंग स्पीड्स में। बाकी उसके अलावा यूट्यूब, स्पॉटिफाई, इवन हैवी एप्लीकेशन जैसे कि COD और BGMI भी जब आप ओपन करोगे तो दोनों में ही बहुत मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा, स्लाइट सा मिनी सेकंड्स का डिफरेंस होगा। रियल लाइफ डे टू डे यूसेज में ये डिफरेंस आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज जो है यहाँ पर वो आपको नोटिस करनी पड़ेगी, क्योंकि OnePlus 12R बाद में लॉन्च हुआ है OnePlus 11R से, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने मिलेंगे। OnePlus 11R जब लॉन्च हुआ था तो इसमें अनाउंस हुआ था 3 साल के OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। ऑन द OnePlus 12R आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, मतलब एंड्रॉइड 14 पर अभी ये करंटली है और 4 साल के और मिलेंगे, मतलब ये एंड्रॉइड 18 तक जाएगा। whereas OnePlus 11R एंड्रॉइड 16 पर आपको बाय बाय बोल देगा। उसके बाद बस आपको इसमें सिक्योरिटी अपडेट्स देखने मिलेंगे। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि इवन दो दोनों में प्रोसेसर्स का डिफरेंस है, इसके अलावा दोनों की जो UFS स्टोरेज है उसका भी डिफरेंस है। तो जहां पर आपको OnePlus 11R में मिल रही है 128 GB वेरिएंट और 256 GB वेरिएंट में UFS 3.1, वहीं पर OnePlus 12R में 128 GB वेरिएंट में आपको मिलेगी UFS 3.1, लेकिन 256 GB मॉडल में मिलेगी UFS 4.0। हमारे पास जो वेरिएंट है वो दोनों ही डिवाइसेस का 256 GB का वेरिएंट है, तो इसमें है UFS 3.1, इसमें है UFS 4.0। तो ये भी एक फटाफट से टेस्ट हम रन करके देख लेते हैं। दोनों डिवाइसेस पर हम जाएंगे Antutu के अंदर और दोनों का स्टोरेज टेस्ट रन करेंगे। तो ये नीचे डिफरेंस आ चुका है। OnePlus 11R है 65,000 पर, OnePlus 12R है 74,000 पर। देखा जाए तो डिफरेंस काफी अच्छा खासा है, लेकिन ये इकलौते ऐसी चीज आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं 11R लूं या फिर 12R लूं, क्योंकि UFS 3.1 भी काफी अच्छी है। अब आते हैं गेमिंग ग्राउंड के ऊपर। दोनों ही डिवाइसेस पर हम COD थोड़ी देर के लिए ओपन करेंगे और थोड़ी बहुत देर गेमिंग करेंगे, इनकी हाईएस्ट सेटिंग्स को नोटिस करेंगे और देखते हैं कैसा यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। ग्राफिक्स क्वालिटी की अगर OnePlus 11R पर बात करें तो आपको यहाँ पर वेरी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ बाय डिफॉल्ट वेरी हाई का ही फ्रेम रेट मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको मैक्सिमम कर देंगे फॉर दिस टेस्टिंग। ओ माय गॉड, अल्ट्रा भी सपोर्टेड है, बट यहाँ पर ग्राफिक्स क्वालिटी जा चुकी है लो। बट क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों पे ही सेम क्वालिटी पर गेमिंग करनी है, तो हम यहाँ पर वेरी हाई पर जाकर के मैक्सिमम फ्रेम रेट सेलेक्ट करेंगे और थोड़ी देर के लिए गेमिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ फाइनली हो चुका है COD का गेम कंप्लीट। एंड अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए ना तो दोनों में ही काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जैसा कि हमने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लिया था, क्योंकि भाई दोनों ही कहीं ना कहीं काफी तगड़े प्रोसेसर हैं। दोनों के ही स्कोर्स आपको 1 मिलियन के ऊपर मिलते हैं Antutu पर, तो यू कैन एक्सपेक्ट दोनों में ही अच्छी परफॉर्मेंस। कहीं से कहीं तक भी कोई लैग नहीं था, कहीं पर भी ड्रॉप नहीं था, कोई भी स्टटर नहीं था एंड ओवरऑल काफी स्मूथ सा एक्सपीरियंस था। भाई गेमिंग वूमिंग का तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन फोटो फाटो खींचना है तो कितना डिफरेंस है, इनमें से कौन सा लेना चाहिए, आओ पता लगाते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो रेयर में आपको सेटअप मिल रहा है ना बॉस, वो एग्जैक्ट सेम है, मतलब 1 मेगापिक्सल का भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो रेयर में प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो आपको मिलता है सोनी के IMX890 सेंसर के साथ, और अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात की जाए तो 8 मेगापिक्सल का वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, और 120 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट करता है। अब भाई तीसरा जो है वो है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा, इफेक्टिव शूटिंग डिस्टेंस जिसका 4 सेंटीमीटर है, एंड ये दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर एग्जैक्टली सिमिलर है। अगर फ्रंट के बारे में बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है, जो ऑटो फोकस के साथ आता है और EIS भी सपोर्ट करता है। अच्छा, अब अगर कैमरा सैंपल्स की बात करें तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहला तो ये कि जब हम इन पिक्चर्स को फोन्स पर देखते हैं तो आपको जमीन आसमान का डिफरेंस इसमें दिखाई देगा, क्योंकि OnePlus 12R का पैनल बेटर है। लेकिन कंपटीशन फेयर रखने के लिए हमने इन दोनों डिवाइसेस से फोटोज को निकालकर जब दूसरे पैनल पर देखा तो हमें पता लगा कि भाई इनमें कुछ बहुत मेजर वाला डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा एक्सपोजर एंड ब्राइटनेस का थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने जरूर मिलेगा। दोनों ही फोन्स स्किन टोन्स को लाइटिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन एक चीज जो क्लियर है एक ही लुक में, वो ये है कि OnePlus 11R थोड़ा सा ज्यादा वाइड फोटोज कैप्चर करता है, लेकिन वहीं पर OnePlus 12R लो लाइट्स में काफी बेटर डिटेल्स वगैरह कैप्चर कर
लेता है। अब फाइनली यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार बैटरी के बारे में OnePlus 11R में, जहां पर आपको 5000 mAh की फुल डे बैटरी मिली थी जो फटाफट से चार्ज हो जाती थी। भाई 12R में उसको अपग्रेड कर दिया है और इसमें मिलती है आपको 5500 mAh की बैटरी। दोनों के साथ ही आपको 100 वॉट्स का सुपर वूक एडाप्टर मिल जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर है भाई, प्लस 11R जहां पर 1 से 100% जाने में 25 मिनट लेता था सिर्फ, वहीं पर 12R अब 1 से 100% पर जाने में 26 मिनट लेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी सही तरीके से बैटरी को यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है। बात करते हैं मुद्दे की कि भाई दोनों फोन्स में क्या इतना डिफरेंस है कि ये बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। तो देखो सीधी सी बात है, 12R डेफिनेटली OnePlus 11R के ऊपर एक अपग्रेड है। बेटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर ऑडियो। लेकिन OnePlus 11R भी इन चीजों में बिल्कुल लुल नहीं हो गया है। तो अगर फ्यूचर में OnePlus 11R पर प्राइस ड्रॉप आता है और आप एक ऐसा फोन लेने की सोच रहे हो जिसमें आपको अच्छी डिस्प्ले मिल जाएगी, अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा, हाँ ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स ना आए तो चलेगा, लेकिन डिजाइन वगैरह के मामले में कहीं पर भी एडजस्ट नहीं करना पड़े, तो आप इसको बेझिझक चूज कर सकते हो। OnePlus 12R ऑन द अदर हैंड इज अ सॉलिड पैकेज इन केस आपका बजट 40 तक जा रहा है। कमेंट्स में हमें बताओ आपको क्या लगता है, कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।